नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग मिडवाइफरी जो टॉपिक चल रहा है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो अभी तक इन टॉपिक का क्लास किए हैं और जो नहीं किया है वो पिछला वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको आने वाले हैं जो बीटीएससी एएनएम 10,709 में। और जो भी कैंडिडेट बीटीएससी का एएनएम की तैयारी कर रहे हैं उनको सारी अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलते रहते हैं। और भी यदि आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। और आप पीडीएफ ज़रूर ले लें। और भी बहुत सारा एक्स्ट्रा चीज़ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे कि आपकी तैयारी और बेटर हो सके। तो और पीडीएफ के लिए आप लोग इस पर संपर्क करें, आपको सारा कुछ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है कि आप लिख के नोट बनाइएगा, क्योंकि दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होने हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि योनि परीक्षण द्वारा यदि किसी नर्स को लगता है कि सर्विक्स 3 उंगली जितना विस्तार है तो इसे सेंटीमीटर में कितना लिखा जाता है। मतलब कि यदि किसी नर्स को लगता है कि सर्विक्स का विस्तार 3 उंगली, मतलब 3 उंगली आप देखते हैं कितना उनका चौड़ाई होती है, तो कह रहा है कि वो सेंटीमीटर में कितना होंगे, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। जब 3 उंगली का गैप का देखा जाता है तो सेंटीमीटर में कितना देखा जाता है, तो लगभग मतलब कि कह सकते हैं 5 सेंटीमीटर का विस्तार होता है यदि सेंटीमीटर में देखा जाए। क्योंकि यदि हम बात करें तो इसमें जो कि एक से मतलब कि 1.7 के आसपास में इसका 1.67 के आसपास में इसका एक उंगली के चौड़ाई के बराबर होते हैं। तो 3 में कितना 5 सेंटीमीटर की जो चौड़ाई है वो होंगे, उनका विस्तार कर सकते हैं, विस्तार होगा। अगला है कि सार्वजनिक रूप से प्रयोग किए जाने वाले भाग छेदन का प्रकार है। मतलब सार्वजनिक रूप से जो प्रयोग किया जाता है भाग छेदन, उसका प्रकार क्या है, लेटरल या जे आकार या मेडियोलो लेटरल या मेडियन। तो इसका जो प्रकार होती है वो कैसा होता है, मेडियोलो लेटरल होती है। कैसी होती है, मेडियोलो लेटरल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसव काल में ऑक्सीटोसिन प्रयोग करने का सबसे गहन दुष्प्रभाव क्या पड़ता है। जब प्रसव का समय होती है उस समय में जो ऑक्सीटोसिन का प्रयोग किया जाता है तो उसका साइड इफेक्ट कर सकते हैं, दुष्प्रभाव क्या पड़ता है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन में देखा जाए तो उसमें दिया गया है कि झटके तथा कोमा में जाने का खतरा रहता है, उच्च रक्तचाप होते हैं, शरीर से अधिक पानी का हानि या माकोपोलिया। तो प्रसव काल में ऑक्सीटोसिन प्रयोग करने का जो सबसे गहन दुष्प्रभाव पड़ता है वो क्या है, झटके तथा कोमा। क्या होता है, झटके तथा कोमा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाइकर को सामान्य लिखा जाता है। यह क्या है, मतलब कि लाइकर को सामान्य क्या लिखा जाता है, गहरे लाल रंग का हो या भूरे रंग एवं साफ हो। और इसमें दिया गया है कि गहरे भूरे रंग का हो या हरे पीले रंग का हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि भूरे रंग के एवं साफ हो। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक सामान्य प्रसव में अधिकतम रक्त हानि कितनी होती है। मतलब एक सामान्य प्रसव में अधिकतम जो रक्त की हानि होती है वो कितना होता है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो एक सामान्य प्रसव में अधिकतम जो रक्त की हानि होती है वो कितना होती है, 500 ml होती है। कितना होती है, 500 ml। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि फोटोग्राफ में लिखना शुरू तब किया जाता है जब सर्विकल विस्तार डॉट डॉट होता है। मतलब कि फोटोग्राफ में कब लिखना शुरू किया जाता है, जब उसका विस्तार कितना सेंटीमीटर तक हो जाता है। जैसे कि इसमें दिया गया है कि पूर्ण विस्तार 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर जब सर्विकल का विस्तार हो जाता है तो फोटोग्राफ पर लिखना शुरू किया जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
और जल्दी आप लोगों को बीटीएससी के द्वारा अपडेट देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल रूप से तैयार रहें, अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से करते रहिए, क्योंकि आपकी तैयारी जितनी अच्छी रहेंगे आपको नौकरी का उतना ही चांसेस बनेंगे, उतना ही आपका नौकरी आपके पास समझिए होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस केस में कार्ड को देरी से क्लैम्प करना चाहिए, मतलब कि निम्नलिखित में से किस केस में कार्ड को डेली से मतलब देर से क्लैम्प करना चाहिए, कम वजन शिशु में या समय से पहले जब क्लैंपिंग जो करते हैं जन्म के बाद, वो पूछ रहा है कि किस केस में मतलब शिशु का ऐसा हो तब देरी से क्लैंपिंग करनी चाहिए, कम वजन वाले शिशु में या समय से पहले जन्म लेने वाले शिशु में या आरएच असंगति में या परिपक्व शिशु में। तो ये किस में होती है, इसका हम यदि देखें तो परिपक्व जब शिशु होती है तो उसमें क्या होती है कि इसका जो क्लैंपिंग का जो कार्ड होती है वो देर से किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गर्भ अवस्था के दौरान उच्च रक्तचाप ग्रस्त माँ को कौन सा आहार लेने की सलाह दी जाती है, मतलब गर्भ अवस्था के दौरान उच्च रक्तचाप ग्रसित माँ को कौन सी आहार लेने की सलाह दिया जाता है, सामान्य या कम रेसिडियस या उच्च प्रोटीन या कम सोडियम युक्त। तो इस केस में माँ को जो आहार लेने की जो सलाह दिया जाता है वो कैसा, तो सामान्य। कैसे, सामान्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जन्म के बाद शिशु को विटामिन के देने चाहिए जिसकी डोज कितना होती है, मतलब जन्म के बाद जो विटामिन के शिशु में दिया जाता है उसका डोज कितना होना चाहिए, 1 mg या 1 ग्राम या 2 मिलीग्राम या 2 ग्राम। तो विटामिन के की जो डोज होती है वो कितना रखा जाता है, तो 1 मिलीग्राम। कितना, 1 मिलीग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गर्भ अवस्था के दौरान एमनियोसेंटिस करने से सबसे बड़ा जोखिम होता है, मतलब कि गर्भावस्था के दौरान जो एमनियोसेंटिस किया जाता है उससे सबसे बड़ा खतरा क्या बना रहता है, भ्रूण अंग विकार, समय से पहले प्रसव, भ्रूण में लिम्ब में विकार या झिल्ली का समय से पहले फट जाना। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, समय से पहले प्रसव का खतरा रहता है। क्या रहती है, समय से पहले प्रसव का खतरा, मतलब समय से पहले प्रसव होने की खतरा रहता है, जोखिम रहता है। अगला है कि स्तनपान के लिए स्तन को तैयार करने की जो प्रक्रिया, स्तन की तैयार करने की प्रक्रिया को कहते हैं, मतलब स्तनपान के लिए स्तन को तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, मैमोजेनेसिस या लैक्टोजेनेसिस या ग्लैक्टोपोआइसिस या ग्लैक्टोकाइनेसिस। तो स्तनपान के स्तन को तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या किया जाता है, माइमोजेनेसिस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान के अंतर्गत डीपीटी की पहली खुराक देने का समय क्या होता है, मतलब सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान के अंतर्गत जो डीपीटी पहली खुराक दिया जाता है उसका समय अवधि क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 1.5 वर्ष या 2 से 2.5 वर्ष या 1 से 1.5 महीना के बाद या जन्म के तुरंत बाद। तो सार्वभौमिक जो टीकाकरण दिया जाता है वो कब दिया जाता है, 1 से 1.5 महीने के बाद। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रसव के बाद स्तनपान को दबाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले दवा का नाम क्या होती है, मतलब प्रसव के बाद स्तनपान को दबाने के लिए कौन सा जो मेडिसिन है उसका प्रयोग किया जाता है, ऑक्सीटोसिन या ब्रोमोक्रिप्टिन या सेल्यूफिराइड या मेटाक्लोप्रामाइड।
तो प्रसव के जो बाद स्तनपान को दबाने के लिए जो मेडिसिन दिया जाता है वो कौन सी होती है? ब्रोमोक्रिप्टिन। क्या होती है? ब्रोमोक्रिप्टिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नवजात शिशु को विटामिन के इंजेक्शन देने का प्रमुख उद्देश्य होता है। मतलब नवजात शिशु में विटामिन के इंजेक्शन देने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? एनीमिया की रोकथाम, या क्लोटिंग विकार दूर करना, या क्लोटिंग कारक के बनने में सहायता, या हीमोलिसिस की रोकथाम करना। तो इसमें क्या होती है? तो क्लोटिंग कारक के बनने में सहायता करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगले फेंटेनल का सामान्य आकार होता है। मतलब कि अगला जो फेंटेनल होते हैं उसका आकार कैसा होता है? चौकोर, या त्रिकोण, डायमंड, या गोल। तो फेंटेनल के आगे वाले का जो आकार होती है वो कैसे होती है? तो ये डायमंड आकार की होती है। कैसे होती है? डायमंड आकार का। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नवजात शिशु का अगला फेंटेनल बंद होता है। मतलब नवजात शिशु का अगला फेंटेनल कब बंद हो जाता है? 6 से 8 महीना, या 16 से 18 महीना, या 1 से 1.5 महीना, या 10 से 12 महीना। तो नवजात शिशु का जो अगला फेंटेनल होती है वो 16 से 18 महीना में क्या होते हैं? बंद हो जाती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला कह रहा है कि गर्भवती महिला जिसे द्वितीय श्रेणी का हृदय रोग है उसे प्रसव अवस्था में कौन सी स्थिति देनी चाहिए? मतलब गर्भवती महिला जिसे द्वितीय श्रेणी का हृदय रोग होती है उसे प्रसव अवस्था में कौन सी स्थिति देनी चाहिए? फोल्क्स स्थिति, या लिथोटोमी स्थिति, या बाएं करवट लेटाना, या सीधा लेटाना। तो इस अवस्था में जो प्रसव जो स्थिति होती है प्रसव की, उसमें हम यदि बात करें द्वितीय श्रेणी हृदय रोग वाली, तो उसको जो उपचार किया जाए तो वो कैसे होती है? फोलर्स स्थिति। उसको क्या कहते हैं? उस स्थिति को क्या नाम देते हैं? फोलर्स स्थिति। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्री एक्लैम्पिसिया होने पर भ्रूण में कौन सी जटिलता हो सकती है? IUGR, अमीनिया, या हाइड्रोप्स फिटेलिस, या बड़ा शिशु। तो ऐसे में क्या हो जाती है? तो ऐसे में IUCR हो जाती। क्या होती है? IUCR। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों का जो मिडवाइफरी टॉपिक है उसमें भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए। इसका और भी बहुत सारा क्वेश्चन अभी भी बचा हुआ है। वो सारे क्वेश्चन हम लोग कवर अप करेंगे। उसके बाद ही हम यदि बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे। और आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। जल्द ही BTSC के द्वारा आप लोग एग्ज़ाम डेट भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे नोटिस जारी किया जाएगा तो हम आपको सारी सूचना बताएंगे कि कैसे क्या उसका शेड्यूल रखा गया है, कब से कब उसका एग्ज़ाम होंगे, और एडमिट कार्ड कब से निकलेगा, वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी इस चैनल के माध्यम से। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। तो इस तरीके से और भी वीडियो आपको मतलब कि मिलते रहता है। और PDF आप लोग ज़रूर ले लें ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सके।